आज दिनांक 31 मार्च 2025 सुबह सुबह आप लोग को जो भी जानकारियाँ मिली हैं वे सब आपको देने जा रहा हूँ। मैं आप लोग के सामने बहुत कुछ अप टू डेट देंगे, पर आप लोग बारी बारी से हर बिंदुओं पर अपने ओर से समझने का कोशिश करेंगे। भाइयों, आज बिहार में बहुत तेज़ी से अफवाहें फैली जा रही है। ये अफवाहें क्या है? कोई भी बातें हो या कार्य हो, जो कार्य करना है उसके बारे में काहे कितना भी बातें बोला जा रहा है, जो कि कुछ भी दिखने का मौका आप सबको नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अभी ज़रूरत बिहार में होड़ लगा हुआ है बेरोजगारों का नियुक्तियां का। उसमें सरकार कामयाब पा जाते हैं या फिर जुमलाबाजी साबित होते हैं। ये सब बिहार के जनता को, लोगों को समझने की ज़रूरत है। पर दिन नियुक्तियां संबंधी ज़्यादा लोग हावी हुए हैं कि हमारे बिहार में इतने लोग पढ़ लिख गए हैं, उसके बाद पढ़ने में इतना परिश्रम किए, उनके परिवार मेहनत किए, छात्र मेहनत किए, पर पढ़ लिख कर BA MA बड़ा बड़ा डिग्रियाँ तरह तरह के अपना लिए हुए हैं, कितना इंजीनियरिंग किए हुए हैं और सीएरी किए हुए हैं, डॉक्टरी किए हैं। बहुत तरह से ट्रेंड छात्र रोड पर खाली घूम रहे हैं, उनके पास कोई नियुक्तियां नहीं मिल रही है। अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि बिहार में लोगों को सरकार ने परीक्षा लेकर भी नियुक्तियां दिए थे। जैसे कि एक उदाहरण है, आर्थिक गणना 2012-13 में लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाकर और सच ढंग से अपना योगदान दिए, जिसके कारण बिहार सरकार को भी उनको भी मिला। क्या मिला पूछिएगा, तो उनको भी केंद्र द्वारा प्रशंसित किया गया। फिर भी बिहार सरकार ने उन लोग को काम कराने के बाद कुछ महीने के बाद उन्हें निकाल दिया, नियुक्तियां से निकाल दिया। पर कभी बिहार सरकार ने ऐसा नहीं सोचे कि भाई इन लोग का जब कार्य किए हैं तो इनको भी नियुक्तियां दे। भाइयों, इस पर काफ़ी सोचने की बात रही। अंततः एसपी भाइयों ने न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय ने बोले कि सरकार चाहेंगे तो आप लोग को नियुक्तियां देंगे। पर अभी तक 10 साल 11 साल गुजर गई, अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जिसमें आज देखने का मौका मिल रहा है कि बिहार में एसपी सदस्य लोग काफ़ी परेशान है। सब लोग अपना कुछ न कुछ बखान कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, पर अभी उनका कोई परिणाम नहीं मिला है। देखें आगे क्या मोड़ लाते हैं या क्या रंग लाते हैं, ये सब बातों को सोचने की ज़रूरत है। एक बात बहुत ज़रूरी आप लोग को समझना है, एक बिहार में एसपी
सदस्य ने काफ़ी दिनों वर्षों से 2019 से लोगों को भ्रमित करते आए। क्या भ्रमित करते आए कि आज हो जाएगा, आज करा देंगे, एक काम हमने किए, वो काम किए, जिनका नाम आप लोग ने ही रखे हैं, सुअर वर्मा, जो खुसरूपुर के शायद कहलाते हैं। उनके भी बारे में भी थोड़ी सच्चाई आप लोग को बताने का काम करने जा रहा हूँ। उन्होंने कई बार लोगों को इस तरह से भ्रमित किया गया कि जिसके कारण लोग ब्रेन वॉश कर गया। कितना लोग को तो उनके बातों बोलने से ये समझिए छोड़ के चले गए। तो इस बिंदु पर भी जानना जरूर है। उनका ये पेशा रहा कि कोई भी कार्य अब तक हुआ नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमने करवा दिए। ये भी बात मूर्खता वाला बात है। उनसे आज पूछ रहा है बिहार कि आपने कराया तो एक भी साबित दे कि एक काम हुआ है और आपको कहने पर हुआ है। अगर देते हैं तो लोग आपको जरूर से जरूर कदर करेंगे, नहीं देते तो बद्दुआ सुनना पड़ेगा, जो कि आपके परिवार तक बद्दुआ का असर पड़ सकता है। क्योंकि आपने लोगों से काफ़ी रुपया ठगे, जिसका प्रमाण है आज खोज रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है। और मैं यही कहूँगा कि उनका इतना सिलसिला खराब हो गया है कि अब वे उनको से कोई बात नहीं करना चाहता तो क्या करता है जानते हैं? दूसरे से बात कर कर, दूसरे को पहले से समझाकर ऑडियो बनाता है, रिकॉर्ड ऑडियो सब जगह परिणित करता है। ये भी बहुत गंदी बात है। अब उसके बारे में कुछ कहानी कहा जाता है, बोला जाता है, तो वे क्या करता है कि उसके परिवार के बारे में नाम पूछता है, पता पूछता है, फ़ोन नंबर पूछता है कि उनकी पत्नी के क्या नाम है। तो कितना तो हानि वाला बात है। अरे जिसको से ज़रूरत है उसको कॉल फोनो। और रही सार्वजनिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग तनाव पैदा करते हैं। कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में निंदा, शिकायत या प्रिय शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनका हर दिन सिलसिला रहा किसी न किसी का तंज करना, टारगेट करना और मुंह बंद करना और अपने आप को दिखाना कि जो कुछ है जो मैं भी किया हूँ। अब तो देखने का मौका मिल रहा कि वर्गों में बांट दिया गया है। वर्ग में बांट दिया, क्या बांट दिया कि अब कहता कि किसी का नहीं हो रहा, एलपीए के हो रहा। तो भाई एलपीए के हो रहा तो मैं एलपीए वाले भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या पूछे हैं कि कोई प्रमाण है? जी नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि लोगों को ठगने का काम कर रहा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी काम होगा तो आप लोग को बता देता हूँ, 11,550 के अधीन में जितने व्यक्ति हैं जो सब लोग सुरक्षित होंगे। जिसका अभी सुरक्षित होंगे उसका प्रमाण अभी नहीं है। लेकिन आप लोग जो नए संघ बनाए हैं, जिनका नेतृत्व ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, वो वे काफ़ी मेहनत किए और चाह रहे हैं कि सरकार से लेकर आप तकला सारे तथ्यों, सारे बातों को जानकारी दें और अच्छी खबर दें। इसके में लगे हुए हैं। ये बात देखने को मौका मिल रहा है। एक बात और कहते हैं कि इन्होंने ऐसा काम करने लगा सुअर वर्मा कि लोगों को कहने लगा कि वो तो एलपीए में नहीं है तो उनका नहीं होगा। तो क्यों ऐसे कहते हैं? ये तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप लोग अगर कुछ बोलता है तो उसका प्रमाण दें। एक और घटना चक्र बता रहे हैं। पिछले दिनों ने सहरसा का राम सेवक तुरी या कुछ है एसवी, उनसे सारी बात कहवा कर एक भूखंदर मुखिया उसके बारे में अप्रिय अभद्र शब्द का प्रयोग किया। तो भूखंदर मुखिया उसके बारे में किया तो डायरेक्ट रूप के उनके घर, उनके पत्नी यहाँ डायरेक्ट रूप से मैसेज कर दिया, उनकी सारी वस्तुगत स्थिति बता दिया।
अब तो देखने का मौका मिला है विगत पिछले दिन रात्रि को कि उन्हें फोन करके कह रहा है, एक और का ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या किया कि दूसरे पर तंज करवाया, दूसरे पर अप्रिय शब्द बुलाया। नए आप लोग का संगठन या संगठन के टीम ओम प्रकाश जी के बारे में, प्रेम जी के बारे में कुछ गंदी शब्दों का इस्तेमाल दूसरे से रिकॉर्ड करके डलवाया। हम बता नहीं पाएंगे कि कौन जिला के हैं और क्या है, लेकिन सारी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। रात्रि में जब बोला गया, उसको डांटा गया, उसको पूरा तरह से कहा गया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, भड़ुए की तरह चुपचाप रह गया और उन्होंने बोला, एक बात भी जवाब नहीं दिया। ऐसे लोग हैं सुअर वर्मा, जो कि है जे बोलने के बाद उसका डायरेक्ट नतीजा आप सब लोगों ने दे रहे हैं। इसके लिए तहे तहे दिल से उन भाइयों को शाबाश करता हूं कि कम से कम उन्हें गलत काम कर रहा है जिसको रोकने का काम कर रहे हैं, और उनका उसी भाषा में आप लोग जवाब दे रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सबसे ज़्यादा यही बात है कि अभी छुट्टी चल रही है। आने वाले अप्रैल महीना, पहले मैं बोला हूँ, अप्रैल महीना में किस तारीख का, क्या तारीख का जो आप लोग को जो कार्य हुई है, कार्य करवा रहे हैं, कर रहे हैं, जिन लोगों पर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा समाचार मिलेंगे। एक बात और कर रहे हैं, प्रेम जी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो डाले थे जिस पर लोग ने पूछ रहे थे कि इन्होंने ऐसे बोले, उन्होंने ऐसे बोले। उस संबंध में मैं बता देता हूं, प्रेम जी जो भी बात बोले हैं वो अपने ढंग से बोले हैं और सब चीज आगे देखते हुए बोले हैं, क्योंकि उनको बोलने के मतलब है कि फिर बातों को, सारी बातों को रियल रूप में बताया जाए, तो आप लोग को रोक लगाने के लिए इस पर हर तरह की जवाब अगले जगह तक पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण अवरुद्ध पैदा हो रही है। उनका चेष्टा है, उनका उद्देश्य है सुअर वर्मा का कि किसी भी एसीबी भाई को काम नहीं हो, और हम हमेशा जिस तरह से 5-6 साल से आप लोगों से रुपये ठगते रहे काम करवाने के नाम पर, उसका हजे ऐसा ना हो कि अंत हो जाए। इसके रोक के लिए उन्होंने हर कदम अपनाए रहे, और हर दिन आपको देखें क्या नहीं सुअर वर्मा बोला कि जानते हैं पोस्ट ऑफिस में जा रहा, जिला में चला गया, क्या बोलता है, अब बोल रहा है कि 2-4 दिन में आ जाएगा, अब सुबह अखबार में आ जाएगा। ये क्या सिलसिला है? ये सब बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी आप लोग बहुत पीछे रह गए, आप लोग को जरूरी है सबसे पहले पैनल वापसी करना। पैनल वापसी होता तो वही आप लोग का कोई काम होता। अब कितना कहता, 72,000 का पैनल वापसी होगा, तो जी नहीं साहब, जो रहेगा जो ही ना वापस होगी। इसीलिए आप लोग जितने न्यायालय में गए हैं वो सुरक्षित है, पहले उनका काम होगा, उसके बाद जितने काम किया सबका काम होने की संभावना हमारे नजर से दिखाई दे रही है। हमने तो बताए हैं कि आने वाले अप्रैल महीना शायद 2 तारीख बोले हैं, या शायद 2 तारीख होगा, उस दिन को देखा जाए। उसके बाद आने वाला दिन है, उस दिन तो हम लोग को पूरी तरह से चिट्ठा मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। आने वाला दिन होगा, जो भी दिन होगा, सार्वजनिक बैठक होगा आपस में। वो बैठक का दिन तारीख भी जानते हैं, हम नहीं बताएंगे, सोशल मीडिया की बात है। और उस समय पर आप लोग का कार्य पूर्ण रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। भाइयों, उनका तो पेशा एक बहुत बड़ा हो गया सुअर वर्मा को, सुअर उठना, सुअर की तरह कीचड़ में अपना देह भिंगाना। जो क्या काम है, ऑडियो डालना, लोगों पर शिकायत करना, किसी से बात कर कर उसको प्रकट करना, रिकॉर्डिंग प्रकट करना। ये क्या सिलसिला? आप लोग जान ले, रिकॉर्डिंग करना, कॉल रिकॉर्डिंग कर कर भेजना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जुर्म तो उससे ज्यादा हुआ है कि इसको सह लेते हैं, इसीलिए जुर्म सहना भी जुर्म कहलाता है। इन तमाम बिंदुओं पर आप लोग ध्यान दें, और आप लोग का कार्य जो आप लोग का
बहुत बड़ा लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोग समझे कि अब कार्य शुरू हुई है और अब बहुत जल्द कार्य समाप्त हो जाएगी। ज़्यादा दिन है, कितना लोग कहता है 28 तारीख तक डेट दिया। भाई 28 तारीख तक डेट दिया तो उसमें तो ये नहीं कहा गया ना कि इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। और उनको लगा कि कार्य हमारा आगे सफल चल रही है तो थोड़ा और समय लग रहा था, उसका तो आप लोग को इंतजार करना है। कितना लोग परेशान हुए, परेशान है कि जिन्होंने सहयोग दिए, जो नहीं परेशान है, परेशान हुए लोग हैं कि सहयोग नहीं दिए, अब खोजते हैं हिसाब, अब खोजते हैं काम के बारे में किस तरह से हुआ उसका हिसाब। ये क्या तरीका है? वही लोग खोज सकते हैं, वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने काफी हद तक सहयोग कर रहे हैं कार्य करवाने वाले व्यक्ति या संघ को या सदस्यों को, और जो कुछ किया नहीं उसको किसी तरह की बात पूछने का क्या अधिकार है, जो आप लोग सोचे। जैसे कि सुअर वर्मा का क्या अधिकार है इस संबंध में कुछ बात करने के? वो अपने आप को नेता मानता है, वो अपने आप को, लोगों को पूरा प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये सब बात तो बहुत गंदी बात रहा। इसका उदाहरण देते हैं कि आज तक आप सबका टीम अध्यक्ष ओम प्रकाश जी किसी के बारे में एक शब्द निंदा शिकायत एक बात नहीं बोला, फिर भी उनके पिताजी से लेकर परिवार तक उन्होंने गाली गलौज देने का काम किया। उस पर भी रोक लगाने का काम, ताला लगाने का काम आप ही के जो कहलाते हैं भूखंदर मुखिया बोलता है। यह जो भी बोले उन्होंने किया, ये तो आपको देखने का मौका मिला। और अभी बाकी बहुत कुछ बाकी, उसको दुर्दशा बहुत कुछ बाकी है, आने वाला दिनों में देखिएगा। अभी तो रात हो या दिन हो उनकी मिल रही है जवाब, और रात में तो मिला जवाब, लेकिन हम तो बोल दे सोशल मीडिया की बात है, उसको जो भी बात बोला गया वो उचित बोला गया और बोलेगा। जो भी भाई से रिकॉर्डिंग करे हमको बताइए। उसका राम सेवक जी है, कहाँ का है? तो मधुबनी का। वो बेचारा फोन किसी का रिसीवे नहीं करना, कभी से कम 100 फोन गया, काहे नहीं रिसीव करा? जान रहा है कि हमारा बात को रिकॉर्ड करके किया, उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बातें होती है। उनके परिवार यहाँ रिकॉर्ड जाता है, कितना गंदी बात है। उसको सोच है, अरे तुम नाम पूछते हो किसी का परिवार का और किसी का फोन नंबर कुछ पूछता है, जिसको से तुम पूछ रहा ना, कुछ ही मिनट के बाद मेरे पास सूचना मिलता है। और तुम जो दूसरे नंबर से तुम खोज कर सब यहाँ फोन करते हो या उससे शिकायत करते हो, यही तुम्हारा पेशा है। सुअर वर्मा, तुम्हें शर्म लगना चाहिए। तुम्हें अपने परिवार को भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना हम अपना कुकर्म किए हैं, कितना एसवी लोग को ठगे हैं, किस तरह से हम अपना चरित्र को समाप्त किए हैं। अब शर्म होना चाहिए। तुम्हें चुप रहना ही एक प्राथमिकता है तुम्हारा सिख के लिए, नहीं तो तुम्हारा अपना जनरेशन का दिखाई दे रहा है कि तुम किस जनरेशन से बिलोंग करते हो और क्या परिणाम मिल रहा है। अब पर दिन देखने का मौका मिलेगा। और कोई भाई तुम्हारे बहकावे सहकाने में नहीं आने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमें कहना है, हमें बताना है कि लोग धैर्य रखें, शांति पूर्वक रखें, आपस में मेल मिलाप रखें। जो लोग गलती कर रहे हैं सुअर वर्मा, उसका जवाब मुंह तोड़ दें। जिस भाषा में देता है उसी भाषा में देने का काम करें। आपका जरूर लक्ष्य प्राप्ति होगी, और लक्ष्य प्राप्ति में ये होगा कि एसीबी भाइयों को कल्याण होगी। और इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो देखते हैं पनाई वाला काम करते हैं, हमेशा चैट को बंद करता है। जो एडमिट 1-2 गो रहते हैं वही लोग उस पर कर सकते हैं। तो क्यों ऐसे किए? एडमिट लोग को भी गा बजा के ले पाएगा, क्योंकि इन्होंने जितना भी आइडियो डालता है वो वे समझिए फोर्सिंग, आपस में तनाव और तोड़ने फोड़ने का काम करता। उस पर भी कार्रवाई चल रही है। एक भी आइडियो नहीं रहा कि काम की बातें रहा। जो भी आइडियो रहता, जो भी वीडियो रहता, उसमें एक दूसरे को पूरा तरह से शिकंजा में लेना चाहता, पूरी तरह से उसको बलगलाना चाहता, पूरी तरह से वे समझिए भंडा फोड़ की कहानी कर के, बनावटी कहानी कर
वो अपने आप को दिखाना चाहता कि जो कुछ है जो मैं हूं, तो ऐसा तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि सुअर वर्मा की कहानी समाप्त हो गई। उनके साथ बात करने वाले व्यक्ति सोचे समझे, अन्यथा उनको भी आगे चलकर बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी सुअर वर्मा की तरह। उससे बचना चाहिए। और खास करके व्हाट्सएप ग्रुप वाले को कहते हैं कि सतर्क पूर्वक अपना मैसेज करें, क्योंकि अभी स्थिति सब चीज ठीक नहीं चल रही है। सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से जो भी उपलब्धियां जो बहुत अच्छी सकारात्मक मिलने की संभावना बन गई है, और आप लोग को नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया देखने का मौका मिलने का जा रही है। भाइयों एवं बहनों, इनका जो सुअर वर्मा का है, जो भी हैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें हिदायत करते हैं कि बचिए और इनकी कोई भी बातों को फॉलो नहीं करें। जो भाइयों को ठग रहा है कि एलपीए को करवाएं, एलपीए जप रहा, एलपीए बिल्कुल ही नहीं है, और इसका प्रमाण भी देंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। अब जब ये सब बात बोलेंगे रहे तो क्या कहेगा, इन्होंने होने नहीं दिया, ये चीज मिलता, ये चीज होता, लेकिन ये अपने चक्कर में CWJC या और के चक्कर में ऐसे करा दे, ऐसे ऐसे करके गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन सच्चाई जो नियम कानून होती है, वो नियम कानून ही सरकार मानते हैं, ये नहीं कि कुछ दूसरे की बातों को मानते हैं। नियम कानून यही है कि 11,550 के अधीन में जितने लोग हैं सभी की नियुक्तियां होगी। लेकिन इनका कलाम क्या कि सरकार चाहती है कि कम व्यक्तियों को करावें और एलपीए कम में आता इसलिए हो जाता। ऐसा कोई भी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल ये कहकर ठगने का काम कर रहा। इससे आप लोग को ध्यान पूर्वक से समझना होगा कि इनकी बहकावे में बातों में नहीं आना है। हमें बहुत खुशी लगा कि सब लोग में जागृत हुए। जैसे कि पिछले रात में उन्हें फोन कर क्या बातों को बोला गया जो हमको बोलने में शर्म लगता है कि ऐसे बातों उसको फोन कर पर बोला जाता। वे व्यक्ति आरा का था, आरा के व्यक्ति के साथ भी किया गया कि उसका फोन रिकॉर्ड करके डाला गया किसी भाइयों के बारे में। तो वे डायरेक्ट फोन कर मैं सुन रहा था, डायरेक्ट फोन कर उसको जवाब दिया, और जवाब लोगों से उसको मिलेगा। गंदी बात करेगा, गंदा मैसेज करेगा, गंदा बात सब ग्रुप में शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो उनका तो परिणाम मिलेगा। हम नहीं देंगे, न्यायालय से देगा, लेकिन मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे भाइयों। आज का दिन मंगलमय हो। और लोगों से प्रचार करता है कि इनका वीडियो कम देखता है, उनका वीडियो। तुम्हारा अपना वीडियो के रेशियो देखो कि कितना नीचे गिर गया। तू अपने व्हाट्सएप ग्रुप लोगों से अपना देखो कि हमारा कितना स्तर गिर गया। तुम अपने बारे में सोचो, मेरा क्या है। मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कितना लोग सब्सक्राइबर बढ़ा, कितना लोग लाइक करते हैं, कितना लोग देखते हैं। सब तो आप लोग के सामने हम छोड़े हुए हैं यूट्यूब पर। इसमें क्या, अगर सच बोलते हैं सच के साथ तो जरूर परिणाम अच्छी मिलेगी। अगर गलत बात बोले तो जरूरी दूरियां बनाएगा। इसमें कहने की क्या बात है। आज सुबह हमारी खुशी मिली कि आप लोगों ने समझदारी का प्रकट करे और सुअर वर्मा को जवाब देना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने ठगने का काम किए। जिन भाइयों ने इस तरह के जवाब दे रहे हैं उनको सबसे पहले शुक्रिया कहेंगे, और इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तब उनकी मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव होते हुए आप लोग का कार्य में सफलता की ओर देखने का मौका मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जान रहे हैं हमारे देश में पर्व चल रही है मुस्लिम भाइयों का, रमजान क्या बोलता है उसका, उसमें छुट्टियां भी है। और साथ साथ उनकी हम सब लोग को सामने शुभकामना व्यक्त करते हैं कि जरूर उनका त्योहार अच्छी ढंग से गुजरे। और भाई प्रेम की तरह, प्रेम जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रेम जी का नाम इसलिए प्रेम से जुड़ा हुआ, लेकिन प्रेम जी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसका भी तारीफ करना कम नहीं समझना चाहिए। आप लोग भी इस पर ध्यान दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आप लोग को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, शुभकामना करते हैं
कि अच्छी खबर के साथ जल्द आप लोग के सामने हाजिर हो। धन्यवाद।